अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं द कैंपस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको बेसिकली एसएमसी की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है हर ट्यूसडे को और हर थर्सडे को सुबह 10 बजे मैं आप लोगों के साथ लाइव आया करता हूं, जहां पे मैं आप लोगों के एसएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। इसी तरह हर सैटरडे को मैं आप लोगों के साथ अपना पूरे वीक का बायस शेयर करता हूं, यूरो यूएसडी का, जीबीपी यूएसडी का, गोल्ड का, और आज से हमने उसमें बीटीसी का भी इजाफा कर दिया है। तो शुरू करते हैं जनाब अपने एनालिसिस को। यूरो यूएसडी है, 4 एज टाइम फ्रेम है। लास्ट टाइम मैंने आपसे अर्ज किया था कि प्राइस ने इस फर्स्ट पीओआई से रिजेक्शन लेके और कोई अच्छी डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं दी है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग के प्राइस, जब यहाँ पर पिछले वीक मैंने आप लोगों से जब एनालिसिस शेयर किया था, तो मैंने आपसे बताया था प्राइस यहाँ पर कहीं ट्रेड हो रही थी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं प्राइस इस फेयर फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। और देखें, जब कभी भी प्राइस को कोई स्ट्रॉन्ग एरिया ब्रेक करना होता है ना, तो उसे इसी तरह की एक बड़ी कैंडल चाहिए ही होती है, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं ये रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होते, ये स्मार्ट मनी के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो स्मार्ट मनी के अगेंस्ट अगर कोई और बड़ी स्मार्ट मनी जब आती है, तो उसे ज़्यादा पावर शो करनी पड़ती है। अभी सूरत हाल ये है कि प्राइस जो है वो बेसिकली यूरो यूएसडी 4 टाइम फ्रेम में तो डाउन ट्रेंड में है, बट प्राइस ने फर्स्ट पीओआई को अभी ब्रेक किया है। सेकंड पीओआई उसके पास अभी मौजूद है, और आपको पता है जो सेकंड पीओआई होता है, यानी हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो जो होता है, वो हमारा सेकंड पीओआई होता है एसएमसी की दुनिया में। अब आप मुझे ये बताएंगे कि हमारे पास ये टॉप है, इस टॉप से आप शुरू कर लें और नीचे आने की कोशिश करें, और मुझे बताएं कौन सा ऐसा पुल बैक है जो कि एक वैलिड पुल बैक भी है और एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो भी है। क्या ये जो कैंडल मेरे पास बनी हुई है 2 जनवरी 2024 सुबह 11 बजे जो कैंडल बनी थी, ये रेड कैंडल, क्या ये आपका सेकंड पीओआई है, या इससे ऊपर भी कोई आपका पीओआई है, जिसको आप ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, कुछ भी कह सकते हैं। मैं इसको मार्क करने लगा हूं और आपके लिए ये एक इम्तहान छोड़े जा रहा हूं। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि क्या ये ही हमारा वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी तरफ दौड़ती हुई प्राइस जाना चाह रही है। ये हमारा बनता है जना 1.10103 से लेकर 1.10392 यूएस डॉलर्स के दरमियान। यहाँ पर जाकर प्राइस के पास ऑप्शन है कि वो दोबारा डाउन ट्रेंड शुरू कर सकती है। लेकिन अगर प्राइस ने कुछ और सोच रखा हुआ है, तो प्राइस इस जोन को भी आराम से ब्रेक कर जाएगी। अगर प्राइस इस पीओआई को आराम से ब्रेक करती है, तो फिर इस हाई से पहले प्राइस के पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जहां पर प्राइस रुके और रुक कर आपको किसी किस्म का कोई रिएक्शन दे। आई मीन जब प्राइस यहां से ब्रेक कर जाएगी इस पीओआई को, जो अभी हमने बताया आपको, इसको अगर ब्रेक कर गई, तो फिर प्राइस इस हाई को भी स्वीप करने जाएगी ही जाएगी। ये हमारा यूरो यूएसडी के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मैं पूरी बातें आपको बकाया जो मैंने ये जो भी ड्राइंग कर रखी है, ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने पिछले वीक का एनालिसिस ज़रूर देखा होगा। उसमें ये सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई हैं। जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं जी। जीबीपी यूएसडी में मैंने लास्ट जो वीकली एनालिसिस आपके साथ अपलोड किया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसने बहुत तबाही मचाई है। इसने एक दो तीन चार चार इसने हमारे क्लोज को स्वीप किया था। तो मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है जीबीपी यूएसडी की। आप लोगों को यकीनन याद होगा अगर आप लोगों ने मेरा ये लास्ट वीक का एनालिसिस देखा था, तो उस मूव ने आप देखें प्राइस को वापस ऊपर धकेल दिया। जीबीपी यूएसडी का केस थोड़ा डिफरेंट था। इसने अपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि उसका एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो था बेसिकली, वहीं से ही प्राइस ने वापसी का सफर शुरू कर दिया। यानी जीबीपी यूएसडी जो है वो एक दफा भी डाउन ट्रेंड में नहीं गया। यूरो तो चला गया था थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बिंग। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखें। जीबीपी यूएसडी ने, आप देख सकते हैं कि उसने अपना हाई ब्रेक कर दिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया जीबीपी यूएसडी में। अब आप मुझे ये बताइएगा कि जीबीपी यूएसडी का जो एक्चुअली
इंड्यूसमेंट लेवल है वो ये वाला इंड्यूसमेंट लेवल है या कोई और है? फिलहाल मैं इसे मार्क कर देता हूँ और क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। इसी तरह से जनाब अब हम यानी अब प्राइस को इंड्यूसमेंट लेनी है, फिर उसके बाद अच्छा इंड्यूसमेंट तो ले ली, अगर मैं इसी को इंड्यूसमेंट मान लेता हूँ तो इससे नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? क्या ये छोटी सी ग्रीन कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है या ये बड़ी ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है या इसके भी अलावा कोई और कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है? ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है जब भी मैं नेक्स्ट लाइव आऊँगा। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं। गोल्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। गोल्ड में हमने देखा कि प्राइस अपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे एक दफ़ा टच किया, उसके बाद प्राइस दोबारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं आई। उससे पहले ही प्राइस ने इतनी बड़ी मूव बनाई कि उसने जाके हाई भी ब्रेक कर दिया। जी, अब हमने गोल्ड ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपवर्ड डायरेक्शन में कर दिया है एक्सपेक्टेडली, क्योंकि उसका ट्रेंड ज़बरदस्त तरीके से हाई अप ट्रेंड चल रहा है। अब सूरत हाल ये है कि प्राइस यहाँ पर खड़ी है। जब प्राइस यहाँ पर खड़ी है, ये जो हाईज यहाँ पर ब्रेक हुए, किसी ने भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त इंड्यूसमेंट यहाँ नीचे वाला लेवल था या ये लेवल था या कोई और लेवल था, ये आपने बताना है मुझे। लेकिन जो भी लेवल था, इंड्यूसमेंट प्राइस किसी भी लेवल तक नहीं गई। अब प्राइस ने ये हाई बनाया प्रीवियस हाई को ब्रेक करके। अब आपने मुझे ये बताना है कि क्या ये जो 1 नंबर छोटी सी डॉजी कैंडल है, क्या ये हमारी इंड्यूसमेंट है या ये जो 2 नंबर कैंडल है, जो हैमर कैंडल बनी हुई है, क्या ये हमारी इंड्यूसमेंट है? आपने मुझे इस बारे में ज़रूर अपडेट करना है। लेकिन प्राइस ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद, जोन सी भी इंड्यूसमेंट है उसको लेने के बाद ही किसी ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी, तो फिर हम किसी किस्म की कोई एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये इंड्यूसमेंट हो या ये इंड्यूसमेंट हो, ऑर्डर ब्लॉक ऑब्वियसली इससे कहीं नीचे होगा, तो वो भी आपने मुझे बताना है कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। क्या इस पुल बैक में आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है या ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, ये भी आपने मुझे बताना है। और क्या ये एक वैलिड पुल बैक है जहां पर हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है। लेकिन आपका पैसा बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। ट्रेडिंग आपको सीख कर करनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आप बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा दी कैम्बिस्ट अकेडमी का यूट्यूब चैनल और ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर चाहें तो। क्यों? क्योंकि हम वहाँ मंडे थ्रू फ्राइडे यानी डेली बेसिस पे तमाम वर्किंग डेज़ में मंडे से लेके फ्राइडे तक हम डेली सुबह 10 बजे आपके साथ लाइव आते हैं। एक दिन ट्रेडर रियाज के चैनल पर और एक दिन दी कैम्बिस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपको बिल्कुल फ्री सिखाने की कोशिश करता हूं कि ट्रेडिंग किस बला का नाम है और आपको किस तरह से ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपना थोड़ा वक्त बचा के चीज़ों को जल्दी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे किसी पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हमारा कोई पेड कोर्स आप करना चाहते हैं, ऊपर दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, +92 310 6900 125। बीटीसी की तरफ चलते हैं जनाब। बीटीसी जो है वो, अगर आप मेरा ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि बीटीसी को जो है वो मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों को बाय बता रहा हूँ। फिलहाल प्राइस ने ये हाई बनाया है, इंड्यूसमेंट ले ली है। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि क्या ये इंड्यूसमेंट मैंने ठीक निकाली है। ये प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले लिया और वापस ऊपर का सफ़र शुरू कर दिया, ये सारी लिक्विडिटीज़ लेने के बाद प्राइस ने ऊपर का सफ़र शुरू कर दिया। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि प्राइस ने अगेंस्ट द ट्रेंड, प्राइस ने टॉप की प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है, जो कि अगेंस्ट द ट्रेंड है। आपको पता है जब अगेंस्ट द ट्रेंड प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो एसएमसी के हवाले से हम वो ट्रेड उस वक्त तक नहीं लेते जब तक कि जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है उस कैंडल की लोएस्ट पॉइंट से नीचे कोई कैंडल क्लोज ना हो जाए। तो हमारे इस सूरत हाल में तो कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, बेशक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, बट हम यहाँ से सेल तब तक नहीं करेंगे जब तक प्राइस इस रेड कैंडल के, जो कि शूटिंग स्टार कैंडल है, इस कैंडल की विक से नीचे आके क्लोजिंग ना दे दे। फिर हम इसके रीटेस्ट पर कोई सेल एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि या तो प्राइस ऊपर चली जाए, नया हाई बनाए, तो तब हम इसको अपनी इंड्यूसमेंट मान लेंगे।
और इंड्यूसमेंट मारने के बाद फिर हम ढूँढेंगे कि हमारा नीचे ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा है। या फिर प्राइस मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि प्राइस इस रेड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देगी, फिर इसके रीटेस्ट पे हम सेल एंट्री को फाइंड करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा जनाब एनालिसिस था, एसएमसी एनालिसिस था यूरो यूएसडी का, जीबीपी यूएसडी का, गोल्ड का और बिटकॉइन का, जो कि हम हर सैटरडे को आप लोगों के साथ अपडेट करते हैं। कल इंशाल्लाह ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ रात 8 बजे हमारा प्राइस एक्शन प्लस आईसीटी मार्केट एनालिसिस भी आप लोगों के साथ अपडेट हो जाएगा। वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं मंडे को आप लोगों के साथ सुबह 11-12 बजे के करीब ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।